इवनिंग या गुड गुड नाइट, जो आपको ठीक लगे वो। स्टार्ट करते हैं। यस, डेमोग्राफिक डायग्रामिक ऑलमोस्ट 3.1 हमारा कंप्लीट हो चुका था, है ना। 3.1 कंप्लीट हो चुका था। उसमें दो मेथड्स थी, एक टेक्सचुअल एंड सेकंड वाली थी टेबुलर, एंड थर्ड थी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को प्रेजेंट करने के तीन मेथड्स थी, जिसमें से थर्ड मेथड जो है डायग्रामेटिक, वो बाकी है, वो आज हम स्टार्ट करेंगे, है ना। उसमें भी डायग्रामेटिक में भी बहुत सारे टाइप्स है, तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट लंबा चलेगा, बट ऑफ कोर्स सिलेबस में है तो कंप्लीट करना है। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे प्रैक्टिकली, लॉजिकली। डायग्राम के टाइप्स दिए हुए हैं इसमें, ये तीन टाइप्स है और उसमें भी सब टाइप्स है। तो कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है, डिफरेंसेस क्या है, और डायग्राम का मीनिंग क्या है, उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो एसपीसी हमारी पॉजिटिव आर्मी, फटाफट आ जाओ, चलो चैट बॉक्स में चैट आ जाओ तो कमेंट कर देना। मैं भी मोबाइल में चालू कर लेती हूँ खुद के। आज का सेशन स्पेशली आपके लिए है। तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए थोड़ा सा लेट किया, और नून में भी इंटरनेट भी थोड़ा सा स्लो था और मेरी भी बैटरी डाउन थी। बट एक बार मैंने आपको कमिटमेंट दिया था कि नहीं, मैं लेक्चर लूंगी तो फिर लूंगी। तो फ्रेंड्स, आप भी थोड़ा सा खुद के लिए कमिटेड रहना, है ना। खुद को चैलेंज करोगे और फिर उसको फुलफिल करोगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। और मैंने अपने बच्चों को, मतलब आप लोगों को, मैंने खुद के स्टूडेंट्स को जो कमिटमेंट दिया है उसको फुलफिल करना है, तो फिर आखिर में कुछ भी हो जाए फुलफिल करना ही है। तो ऐसे आप खुद को भी कमिटमेंट दे सकते हो कि आज इतने दिन में इतने चैप्टर कंप्लीट करना है, इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, इतनी एक्सरसाइज करनी है तो फिर करनी है। खुद को अगर चैलेंज दे दिया तो फिर कुछ भी हो जाए ब्रेक नहीं करो। उससे जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है, और वो आपको खूब बहुत ही मतलब एंकरेजमेंट देगा नेक्स्ट रीडिंग के लिए, स्टडी के लिए। द रिप्रेजेंटेशन diagrammatic representation of data. The representation of statistical data through charts, diagram and pictures is another attractive and alternative way. आपको पता होगा कि कॉर्पोरेट में भी काफी सारी चीजें जो होते हैं फ्रेंड्स, वो पीपीटी में प्रेजेंट करते हैं, और वो भी अट्रैक्टिव पीपीटी होती है। वो टेबुलर फॉर्म में भी वो प्रेजेंट कर सकते हैं, टेक्सचुअल पैराग्राफ में भी वो, टेक्सचर फॉर्म में भी वो प्रेजेंट कर सकते हैं। बट वो क्यों ऐसे डायग्राम और चार्ट्स का यूज करते हैं, पिक्चर्स, कलरफुल पिक्चर्स का यूज करते हैं और पीपीटीज बनाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। और यस, मे बी हमारा जो मोटिव है, कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें किसी के साथ डील करना है, जॉइंट वेंचर बनाना है, कुछ भी करना है, तो फ्रेंड्स हम कामयाब हो जाए इस चीज में, इसलिए हम पीपीटी बनाते हैं। कॉर्पोरेट में आप देखना, एमबीए में तो पूरा पीपीटी कैसे बनाते हैं वही सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही मैटर करती है। अट्रैक्टिव वो दिखाता है, सेम वही चीज होती है सिंपल पैराग्राफ वाली। वही चीज अगर आप कंपैरिजन के साथ दिखाओ, पाई चार्ट, डायग्राम, पिक्चर्स दिखाओ, कलरफुल चार्ट्स बनाओ, तो उससे वो ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगती है, और माइंड में ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड करती है और अच्छे से डेटा रिप्रेजेंट करती है। तो आपका जो मोटिव है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अल्टरनेटिव मेथड है, unlike the first two methods of representation of data, algorithmic representation can be used for both educated section and uneducated sections.
ऑफ द सोसाइटी। यानी कि फ्रेंड्स डायग्राम चार्ट्स कलरफुल पिक्चर्स के साथ आप दिखाओगे तो जो लोग इलिटरेट है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग भी उसको समझ सकते हैं कैसे कलरफुल कलर्स के साथ, इमेज के साथ आपने जो तरह तरह के जो चार्ट्स डायग्राम्स दिखाए होंगे तो उससे वो ज्यादा समझ सकते हैं। अगर उन्होंने वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ाई नहीं की, फिर भी वो लोग समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है। Furthermore, any hidden trend presented in the given data can be noticed only in the mode of representations. However, compared to tabulations, this is less accurate. So, if there is a priority of accuracy, then we recommended the method of tabulations. Yes, ये कहना चाहता है कि टेबुलेशंस मेथड से हम कंपैरिजन करें डायग्रामेटिक के, तो एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी में थोड़ा सा एक्यूरेसी इसकी लो लेवल की है डायग्राम की। डायग्राम ज्यादा एट्रैक्टिव है, वो डेटा को और कलरफुल और एट्रैक्टिव बनाने के लिए है ना, तो यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, आंखों को अच्छा लगे इसलिए है। और टेबुलेशन की कंपैरिजन में करें तो टेबुलेशन में एक्यूरेसी ज्यादा है, तो अगर एक्यूरेसी परफेक्शन की बात हो रही है तो टेबुलेशन फॉर्मेट का यूज करें। एंड जब मोर रिप्रेजेंटेशन डेटा को प्रेजेंट करना है अच्छे से एट्रैक्टिव मोड में, तब हमें डायग्रामेटिक मेथड का यूज करना है। इन दिस चैप्टर वी shall consider the following three types of diagram. डायग्रामेटिक में थ्री टाइप्स के डायग्राम है। फर्स्ट है लाइन डायग्राम, सेकंड है बार डायग्राम एंड थर्ड है पाई चार्ट। तो सबसे पहले लाइन डायग्राम की बात कर लेते हैं, फिर बार डायग्राम की बात करेंगे। बार डायग्राम में चार टाइप के और भी सब टाइप है, तो वो भी देखेंगे। एंड देन पाई चार्ट है, उसमें भी है। तो सबसे पहले लाइन डायग्राम की बात कर लेते हैं। लाइन डायग्राम यानी कि लाइन डायग्राम चार्ट क्या है, दोनों एक ही चीज है। लाइन डायग्राम, वी टेक अ रेक्टेंगल एक्सिस along the abscissa, we take the independent variable x at time, and along with the ordinate the dependent variable y. X axis and y axis the plotting the points and the we scale then put on line charts. The idea will be the clear if the following example. एग्जाम्पल के साथ ज्यादा क्लैरिटी आएगी, क्योंकि इसमें सब लिखा है कि x में क्या लिखा है, y में क्या लिखा है, ज्यादा कुछ चीजें नहीं बोली है। एग्जाम्पल के साथ ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लाइन चार्ट में फ्रेंड्स दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, देखो प्रोडक्शन दी हुई है मोटर कार की 2011-12 ईयर्स की, कि जनवरी में इतना प्रोडक्शन था, फरवरी में मंथली इंफॉर्मेशन दी है मोटर कार के प्रोडक्शन की। तो लाइन डायग्राम चार्ट में हम उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हम पढ़ चुके हैं एक्स एक्सिस एंड यहाँ पे y आएगा और यहाँ पे x और यहाँ पे आएगा 0। ऑफ कोर्स 10th में ये हम पढ़ के आए हैं, चाहे आप कोई भी फिर से हो, है ना, कोई भी बोर्ड से आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मंथ आएगा, फरवरी मार्च अप्रैल, ये 12 मंथ है दिसंबर तक। और यहाँ पे फ्रेंड प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन हमें कैसे अरेंज करना है, देखो यहाँ पे 90 80 120 एवरीथिंग 10 एंड 5 की मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम ऐसे ही लेंगे। तो हाईएस्ट अब देखो 150 जितना यहाँ पे प्रोडक्शन है। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है, देखो यहाँ पे 60 70 80 ऐसा दिया है, बट यस हम 5 का भी ले सकते हैं, लाइक 5 10 15 20 ऐसा भी ले सकते हैं, या फिर 10 20 30 40 भी ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि एग्जाम्पल में जो लिखा, आपको जो लगे अच्छा सा, जिसमें ज्यादा एक्यूरेसी दिखे, वो आपको लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम 10 20 30 150 तक जाएंगे, है ना। अगर 60 या फिर 50 से डायरेक्टली आपको स्टार्ट करना है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ऐसे जिगजैग बना देंगे, है ना, ऐसा करते थे। और यहाँ पे भी ऐसे जिगजैग बना देंगे, यानी कि आप बीच में से ब्रेक कर सकते हो इसको। और फिर जितना भी मंथली लिया है 90 90 80 120 100 120 110 125 31
फिर आपको लाइन डायग्राम चार्ट बोला है, यानी कि प्रोडक्शन की जो लाइन है उस पे आपको डायग्राम पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो आपको पूरा प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एवरी मंथ कितना इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई पैराग्राफ या फिर ऐसे टेबुलर फॉर्म में दिखाओगे तो इट्स बेटर कि अगर आप ऐसे डायग्राम में चार्ट से शो करोगे तो डायरेक्टली आंख में उनको अट्रैक्टिव लगेगा और ज्यादा आई कैप्चरिंग लगेगा। तो वो लाइन देख के उनको पता चल जाएगा कि ये जिगजैग जिगजैग हो रहा है, यानी कि डेफिनेटली लास्ट में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। यहाँ पे फिर देखेंगे तो उनको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि अक्टूबर में हाईएस्ट प्रोडक्शन है। समझ में आया? तो डायग्राम से डेटा को समझने में बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे लाइन डायग्राम चार्ट कंप्लीट हो गया है। फिर बात करते हैं बार डायग्राम की। तो द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज द बार डायग्राम, यानी कि सबसे सिंपल टाइप की बात करें तो ये है बार डायग्राम। इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द क्वालिटेटिव data or quantitative data or discrete type data of discrete type. A bar diagram is a graph on which the data are representative in the form of the bar consisting of a number of the bars in the rectangle which are of the uniform width। यानी कि बार डायग्राम क्या है कि डेटा को कंपेयर करता है और कैसे एक सेम विथ, यानी कि एक सेम चौड़ाई का वो रेक्टेंगल लेके हम उसको यूनिफॉर्म वे में इक्वल स्पेस के साथ बिटवीन देम ऑन द एक्स एक्सिस एंड द लेंथ ऑफ द बार प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू इट्स प्रेजेंट इट शुड बी। यानी कि डायग्राम देखोगे तो ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। यस यस, वेलकम वेलकम, आ जाओ बेटा। यार बहुत ज्यादा जूम हो गया। Since there the bar neither too short or too long, the scale should be the clearly indicated and the baseline be clearly shown। यानी कि ये कह रहा है कि डेटा को यूनिफॉर्म वे में एक रेक्टेंगल है जिसकी सेम चौड़ाई के साथ सेम स्पेस के साथ दिखाया जाता है। एग्जाम्पल के साथ ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फ्रेंड्स, ये सब इनका ही बार ड्राइव डायग्राम के बारे में ही लिखा है। सिंपली हम यहाँ पे आ जाते हैं कि देर आर 6 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हम प्रायोरिटी में कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के बार डायग्राम है। कितने टाइप्स के हैं फ्रेंड्स? टोटल 6। सबसे पहला है सिंपल बार डायग्राम। चलो आ जाओ, बहुत ही मजा आएगा। ये छह टाइप के डायग्राम आज कंप्लीट कर लेंगे, डिफरेंसेस भी समझ लेंगे साथ में। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। सबसे पहले जो थ्योरी दी है उसको पढ़ लेते हैं। सिंपल बार डायग्राम, it is used to complete two or more items related to a variable. In this case, the data are presented with the help of the bar. Their bar are usually arranged according to relative magnitude of bar. The length of the bar is determined by the value of the amount of the variable. A limitations of simple bar diagram is that only one variable can be representation on in। यानी कि सिंपल बार डायग्राम है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि एक इसकी लिमिटेशन वो है कि वो एक ही चीज का दिखाते हैं। तो आगे हमने जो मोटर कार का प्रोडक्शन की बात की फ्रेंड्स, तो वही अगर हम एग्जांपल लेंगे सिंपल बार डायग्राम में, तो देखो एक्स एक्सिस वाई, फरवरी, जनवरी, मार्च, अप्रैल में, ऐसे 12 मंथ्स का वो प्रोडक्शन दिया है।
तो फ्रेंड्स वो कैसे दिखाई जाता है, यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल सेम स्पेस में, जनवरी फरवरी में इतना है, फिर यहाँ पे 10 20 40 50 प्रोडक्शन फिगर्स है। तो फ्रेंड्स ये सेम ऐसे ही, बट यहाँ पे फिगर्स ऐसे सेम रेक्टिकल में दिखाया जाता है। समझ में फ्रेंड्स, मैं विदाउट स्केल यूज कर रही हूँ इसलिए, बट यस सब एक जैसे ही हुई है। तो ट्राई करते हैं कि कुछ अलग हो इसका। तो फ्रेंड्स जब सिंपल डायग्राम की बात हो रही है, सिंपल बार डायग्राम जिसमें कोई एक ही वेरिएबल का दिखाया जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोटर कार और कोई कार ले लो लाइक होंडा अमेज, तो यहाँ पे होंडा अमेज का यहाँ पे प्रोडक्शन दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स होंडा अमेज की बात हो रही है तो ओनली यहाँ पे एक ही वेरिएबल यानी कि एक ही एट्रीब्यूट की बात हो रही है, तो हम एक ही मॉडल ले सकते हैं, एक ही कार यानी कि होंडा अमेज की बात कर रहे हैं। अगर हमें होंडा अमेज के साथ होंडा सिटी की कंपैरिजन करनी है तो हम यहाँ पे ये टाइप का यूज नहीं कर सकते, उसके लिए नेक्स्ट आगे जो टाइप है वो यूज करेंगे। तो उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, यह सिर्फ प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। एक रेक्टेंगल सेम विड्थ के साथ सेम चौड़ाई के साथ ये ड्रॉ किया जाता है, बाकी सेम ही है जैसे आगे हमने लाइन डायग्राम में देखा था। समझ में आया? सिर्फ इसको एक सेम विथ के रेक्टेंगल के साथ प्रेजेंट किया जाता है। फिर है मल्टीपल ग्रुप्ड बार डायग्राम। मल्टीपल ग्रुप बार डायग्राम सेम वही चीज अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इसमें एक्स एक्सिस, एक्स अक्स और वाई, सॉरी, तो फ्रेंड्स इसमें हम होंडा अमेज, होंडा सिटी दोनों की प्रोडक्शन की बात करें और एक और स्विफ्ट डिजायर भी ले लेते हैं मारुति सुजुकी। तो फ्रेंड्स जनवरी फरवरी मार्च तीनों क्वार्टरली हमें प्रोडक्शन चाहिए, तो फ्रेंड्स इसमें यहाँ पे 10 है, प्रोडक्शन नहीं, यहाँ पे हम सेलिंग की बात करें कि जनवरी में कितना सेल हुआ 30 40, तो अमेज का इतना हुआ, फिर एग्जिट बाजू में सेम विथ के साथ होंडा सिटी का इतना और स्विफ्ट डिजायर का इतना, होंडा अमेज का इतना फरवरी में, होंडा सिटी का इतना और स्विफ्ट का इतना, होंडा अमेज का इतना, सिटी का इतना और स्विफ्ट डिजायर का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जब मल्टीपल बार डायग्राम की बात हो रही है तो उसके नाम में ही उसका मीनिंग है कि मल्टीपल यानी कि एक से ज्यादा ग्रुप जो हम वैल्यूज है, एट्रीब्यूट है, वेरिएबल उसका यूज कर सकते हैं और कंपैरिजन के साथ अच्छे से उसको डायग्राम में सेम विथ के रेक्टेंगल के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल बार डायग्राम में लिमिटेशन है, ओनली सिंपल यानी कि ओनली सिंगल एक ही वेरिएबल का हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। समझ में आया? फिर आएगा सब डिवाइडेड कंपोनेंट बार डायग्राम। फिर सब डिवाइडेड में क्या होगा, एग्जाम्पल के साथ ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये दोनों सेम जैसे है, सब डिवाइडेड कंपोनेंट बार डायग्राम एंड सेकंड वाला है परसेंटेज सब डिवाइडेड, यानी कि सब डिवाइडेड सेम है और यहाँ पे भी सब डिवाइडेड बट परसेंटेज में है। तो देख लेते हैं चलो दोनों। फिर पाई एंड वो अलग से, चलो सब डिवाइडेड में क्या है, सेम वही एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे भी, होंडा सिटी एंड अमेज का एंड स्विफ्ट डिजायर का। फ्रेंड्स ड्राइंग पे फोकस मत करना, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना। यस परफेक्ट ट्रू। चलो यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हमें जनवरी फरवरी मार्च में सेलिंग देखना है 50 100 150। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पे सब डिवाइडेड है यानी कि डिवीजन के साथ यहाँ पे होगा कैसे, फॉर एग्जाम्पल
होंडा अमेज, होंडा सिटी, स्विफ्ट डिजायर एसटी। जनवरी फरवरी मार्च, तो इसमें 50 है, इसमें 60 है और इसमें 70 है। फिर इसमें 70 है, 30 है और 40 है। फिर है 50, फिर है 40 और यहाँ पे होगा 30। तो फ्रेंड्स टोटल होंडा अमेज का क्वार्टरली कितना हुआ? सेलिंग 170 सेलिंग हुई है कार। यहाँ पे देखो 6 4 10 130, यहाँ पे 130 होंडा सिटी सेल हुई है और यहाँ पे 140 स्विफ्ट डिजायर सेल हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब डिवीजन में क्या करना है? सबसे पहले जनवरी मंथ की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान दो, कलर चेंज कर लेते हैं। जनवरी मंथ की बात करें तो 50 होंडा अमेज है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे 50 है तो होंडा अमेज को ऐसे करेंगे, ये है होंडा अमेज। फिर 60 है तो फ्रेंड्स 60 फ्रेंड्स कहाँ से? 50 से 60 करेंगे तो 1110 पे आएंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ से फिर 1110 तक जाएंगे और ये हुई होंडा सिटी की सेलिंग। समझ में है? और लास्ट में है स्विफ्ट डिजायर, तो स्विफ्ट डिजायर की जनवरी में कितनी सेलिंग हुई है? 70। तो फ्रेंड्स 70 यहाँ से 0 से नहीं करेंगे, यहाँ पे 110 है तो 110 में 70 ऐड करो तो क्या होगा? 180, तो 180 पे जाओगे तो ये हुई स्विफ्ट डिजायर की सेलिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डायग्राम ने आपको यहाँ पे ऐसे करके दिखा देना है कि ये जिगजैग लाइन है वो होंडा अमेज को शो कर रहा है, फिर ये डॉट डॉट है वो होंडा सिटी को, और यहाँ पे क्रॉस लाइन जो है वो स्विफ्ट डिजायर को शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो सब डिवाइडेड है, एक ही बार है, एक ही रेक्टेंगल में हमें दिखाना है, विदाउट स्केल है फ्रेंड्स, इसीलिए थोड़ा सा लाइन टू लाइन नहीं है, बट कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो फ्रेंड्स फेब्रुवरी में भी यही चीज करनी है, 70 है तो 70 तक यहाँ पे जाओ, ये होंडा अमेज का जिगजैग जाओ, फिर प्लस 30 करना है फेब्रुवरी में, फिर है 30, तो 30 है होंडा सिटी का, तो 30 कहाँ गया? यहाँ पे 70 प्लस 30 यानी कि 100 तक जाएगा। समझ में है फ्रेंड्स? जहां पे लास्ट रुका उसमें ऐड करो, और फिर है 40, तो 100 में 40 ऐड करो तो 140 तक जाएगा और ये बनेगा 50 का। तो सेम यही चीज मार्च में भी करनी है, 50 तक जाना है, 50 तक क्या बना? होंडा अमेज का। सब डिवीजन यानी कि डिवीजन करना है बार का, नाम में उसका मीनिंग है, समझ जाओगे आप धीरे धीरे। फिर 40 है तो 50 तक तो आए, फिर 50 में 40 ऐड करो तो 90 ही होगा। समझ में आया? तो ये हुआ होंडा सिटी का। फिर और 30 ऐड करो, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 30 120, 120 तक जाओगे और ये बना 50 का। तो समझ में आया फ्रेंड्स सब डिवीजन का मतलब? एक बार पढ़ लेते हैं। सब डिवीजन यानी कि a component bar diagram is one which formed by dividing a single bar, यानी कि जो सिंगल बार है उसको वो सब डिवाइड करता है। देखा ना मैंने, नाम में ही उसका मीनिंग है। So subdividing a single bar into a several component, अलग अलग हमने तीन जो कंपोनेंट दिए, थ्री कार के मॉडल्स, उसके जो बार को हमने सब डिवाइड किया उसको हम बोलेंगे सब डिवाइड कंपोनेंट बार डायग्राम। अ सिंगल बार रिप्रेजेंट द एग्रीगेट वैल्यू whereas the component bar whereas component parts represent the component values of the aggregate value. It shows the relationship among the affected parts and also between the different parts of the main bar. समझ में आया? Different parts and the main bar, यानी कि जो मेन बार वो है सिंगल बार, उसको वो कंपोनेंट वाइज यानी कि सब डिवाइड करता है। समझ में आया फ्रेंड्स? डाउट किसी को?
श्योर यहाँ पे डाउट आया है कि सब डिवाइडेड वाला फिर से समझा लो। सब डिवाइडेड यानी कि फ्रेंड्स जो सिंगल बार है उसको सब डिवाइड करना है। यहाँ पे देखो मल्टीपल वाला जो था उसमें क्या करते थे फ्रेंड्स, कंपोनेंट अलग आया, होंडा सिटी अलग, स्विफ्ट डिजायर अलग, तो उसका हमने अलग से एक रेक्टेंगल यानी कि एक अलग से बार खड़ा किया, टावर खड़ा किया। इसमें अलग से टावर खड़ा करने की जरूरत नहीं है, एक ही टावर में सब डिवाइड करके दिखाना है। तो जनवरी मंथ की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जनवरी की बात होगी। यहाँ पे तीनों जो जनवरी है, ये तीनों देखो, तीनों कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे हमारे होंडा, अमेज, सिटी एंड स्विफ्ट डिजायर। तो उसका सेलिंग क्या है, 50, 60 एंड 70 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दो, हम क्या करेंगे, 50 जो है वो होंडा अमेज का दिखाया, फिर सेम चीज 60 दिखानी है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जहां पे एंड हुआ 50 पे एंड हुआ तो 50 में और 60 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 50 प्लस 60 110 हो जाएगा, 110। तो यहाँ पे 110 तक आएगा होंडा सिटी। फिर हमें दिखाना है थर्ड वाला कंपोनेंट 70। फ्रेंड्स हम बाजू में भी दिखा सकते हैं, बट यहाँ पे बार का टाइप ही है कि सब डिवाइड करो, जो मेन बार है सिंगल बार को डिवाइड करके दिखाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक ही टावर एक ही बार खड़ा किया और उसको सब डिवाइड कर रहे हैं। तो होंडा सिटी आ गई 110 तक। फिर 70 है स्विफ्ट डिजायर, तो 110 एंड हो गया होंडा सिटी का। फिर 70 और सेलिंग दिखाना है स्विफ्ट डिजायर का, तो 70 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 180। तो यहाँ पे 180 तक बनेगा स्विफ्ट डिजायर का। 110 से 180 यानी कि टोटल 70 हुआ, वो बनेगा स्विफ्ट डिजायर का। समझ में आया श्रुति? सेम वही रूल फेब्रुआरी एंड मार्च में हमने किया। समझ में आया? समझ में आया? नहीं श्रुति, अगर 60 30 50 हुआ तो क्या करेंगे हम, 50 30 60, तो 50 तक। अगर आपका बोलना ये है कि 50 30 60 हुआ तो मैम क्या करेंगे, 50 30 60 हुआ तो क्या करेंगे, सेम एज इट इज 50 तक जाएंगे, पर 50 में 30 ऐड करेंगे, यानी कि 50 में 30 ऐड किया तो क्या बना, 80। तो 50 से 80 तक जो बार बना यहाँ तक, वो बनेगा होंडा सिटी का। और फिर आपका क्या बोलना है, 60। तो 80 हुआ, 50 प्लस 30 80, जहां तक रुके उसमें ऐड करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, नीचे आना ही नहीं। समझ में? 50 प्लस 30 80 हुआ, तो 80 तक होंडा सिटी का हो गया। फिर 80 में और 60 ऐड करो तो 140 हो जाएगा। तो यहाँ पे 140 तक जो बार आएगा वो आएगा सिर्फ डिजायर का, और नीचे का होंडा हम इसका। समझ में आया? गॉट इट श्रुति? समझ में आया? भी परसेंटेज में मुझे परसेंटेज निकालने पड़ेंगे तो कैलसी की जरूरत पड़ेगी। आई एम बैक, तब तक आप रिवाइज कर लो। देख लो, कोई भी डाउट है तो बोलना। समझ में आया श्रुति? आपका डाउट क्लियर हुआ? वेरी गुड, वेल डन। अभी फ्रेंड्स थर्ड वाला जो है वो परसेंटेज सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार है। सेम यही चीज सब डिवाइडेड वाली हमने जो की, वो सिर्फ हमें परसेंटेज पे दिखानी है। सेम वही की वही चीज, सिंपली परसेंटेज में, यानी कि ओनली अमाउंट चेंज होगी, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो एज इट इज रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। आ जाओ चलो।
परसेंटेज वाले में फ्रेंड्स क्या है, एज इट इज यही चीज है, सेम होंडा अमेज वही चीज, हमने जो एग्जाम्पल लिया वही एग्जाम्पल। यार विदाउट स्केल कर रहे हो ना फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब अच्छे से हो गया। ये एक्स है और ये वाई। चलो सेम वही चीज, होंडा अमेज वही, ये वाला एग्जाम्पल सेम वही लेंगे, होंडा अमेज, होंडा सिटी एंड स्विफ्ट डिजायर। सिर्फ चीज डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ परसेंटेज लेना है। परसेंटेज कैसे निकालना है, बहुत इजी। परसेंटेज कैसे निकालना है, ये होंडा अमेज, ये होंडा सिटी एंड स्विफ्ट डिजायर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जनवरी में देखो 50 सेलिंग हुआ है और टोटल होंडा अमेज का कितना सेलिंग है, 170 टोटल है। तो फ्रेंड्स 50 डिवाइड बाय 170 इंटू 100, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके हमें हर एक चीज का परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे होंडा अमेज का यहाँ पे 29.41 परसेंटेज आया जनवरी का। समझ में आया, टोटल 170 है, उस पे हमें करना है। यहाँ पे होंडा सिटी का देखो 60 है और टोटल इसका कितना सेलिंग है 180। तो 60 का करो 180 पे कितना परसेंटेज होता है, 33.33। तो यहाँ पे क्या आएगा 33.33। समझ में आया। और यहाँ पे है 70 है स्विफ्ट डिजायर का और टोटल क्या है 140 है। सॉरी ये 130 है ना, ये 130 है, सॉरी, तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा, मुझे लगा 180 है। तो यहाँ पे क्या हुआ 46.15, 46.15 होंडा सिटी का। और स्विफ्ट डिजायर का टोटल क्या है 140 और जनवरी में कितना है 70। तो परसेंटेज निकालो 70 का 140 से कितना होगा, 50 परसेंटेज है एग्जैक्ट, 50 परसेंटेज करेंगे, बहुत ही बढ़िया है स्विफ्ट डिजायर का। फिर फेब्रुवरी का देखो कितना है 70, टोटल कितना है 170, परसेंटेज निकालो 41.18 रखो। फिर है 30 होंडा सिटी का, टोटल है 130, 23.08। स्विफ्ट डिजायर का कितना है 40, टोटल क्या है 170। कितना बना परसेंटेज 23.53। तो फ्रेंड्स वही चीज से मार्च में भी करनी है, अभी कॉन्सेप्ट समझना है तो मार्च का नहीं करते चलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जनवरी का क्या बनेगा 29.41, क्या बनेगा 29.41। परसेंटेज लिख लो यहाँ पे 10, 20, 30 और 40। फ्रेंड्स सॉरी यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे टोटल इसका नहीं आएगा, टोटल मंथ वाइज टोटल आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर इस ऐसे करेंगे तो आपको हमारा परसेंटेज बढ़ जाएगा, विद इन 100 रहना चाहिए है ना, 100 से ज्यादा परसेंटेज नहीं आना चाहिए।
तो यहाँ पे 50, 60 और 70 है ना, उसका टोटल करना पड़ेगा जनवरी वाइज। क्योंकि यहाँ पे देखो गलती हो गई, यहाँ पे तो यहाँ पे लिखे हैं मंथ, मैं समझ रही थी कि यहाँ पे लिखे हुए हैं मॉडल्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स मंथली करना पड़ेगा। तो 50, 60, 70 करेंगे, तो 50, 60, 70 का टोटल क्या आएगा? 50 प्लस 60 प्लस 70 का टोटल क्या आएगा? 180। तो 180 टोटल के हिसाब से 50 का परसेंटेज निकालो। 50 इंटू 100 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 डिवाइड बाय 180 करेंगे तो क्या परसेंटेज आएगा? 27.78। तो फ्रेंड्स ऐसा एज्यूम करो कि ये सारे परसेंटेज ऐसे ही है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमें कॉन्सेप्ट से मतलब रखना है। तो 50 का 180 पे कितना परसेंटेज है? 60 का, 70 का, फिर यहाँ पे 70 प्लस 30, 100 प्लस 40, यानी कि यहाँ पे 140 का परसेंटेज निकालो। 140 का 70 से कितना, तो यहाँ पे 50 परसेंटेज आएगा। समझ में? तो सेम यही चीज है। देखो यहाँ पे अभी 27 है, तो फ्रेंड्स यहाँ हम क्या करेंगे? 27 तक जाएंगे, 27.77 तक एग्जिट जाएंगे और फिर क्लोज कर देंगे। फिर ऊपर जाएंगे यहाँ पे और बनेंगे, लेट्स टेक 20 परसेंटेज है, तो 27 प्लस 20 क्या बनेगा? 27.77 है। एग्जिट टू एग्जिट 27.70 और लेट्स टेक 20 परसेंटेज और आ गए, तो 47.70 हुआ। तो यहाँ पे 47.70 आएगा, तब हम बनेगा यहाँ पे होंडा सिटी का परसेंटेज, और ये है होंडा अमेज। और बाकी के जितने भी परसेंटेज यानी कि 100 तक यहाँ पे 100 आए फ्रेंड्स, लेट्स टेक वन एग्जांपल के 100 है यहाँ पे, तो 100 तक बन जाएगा यहाँ पे होंडा, सॉरी स्विफ्ट डिजायर का। सेम यही चीज फेब्रुआरी में भी करनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने पहले जो देखा ना, वो वाला कॉन्सेप्ट सही है। टोटल हमें मंथ वाइज नहीं निकालना है। सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट जो हमने पहले किया ना वही परफेक्ट है। जो पहले हमने जो किया ना वही परफेक्ट है। यानी कि यहाँ पे जो हमने परसेंटेज निकाले थे वही परफेक्ट है। टोटल 170 पे ही हमें परसेंटेज निकाले हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो यहाँ पे जो थे होंडा सिटी स्विफ्ट डिजायर के ऑलरेडी जितने भी परसेंटेज मैंने लिखे हैं वही सही है, और उसके वाइज ही हमें आगे बढ़ना है। भले ही वो 100 से आगे बढ़ जाए तो कोई चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग अलग है, यहाँ पे सेलिंग अलग है, यहाँ पे सेलिंग की फिगर्स अलग है, तो परसेंटेज हर एक अलग अलग आएंगे। समझ में आया? तो सेम यही चीज है, टोटल सेलिंग है उस पे परसेंटेज निकाल के यहाँ पे सिंगल बार को डिवाइड करना है। परफेक्ट परफेक्ट श्रुति, समझ में आया श्रुति? मंथ वाइज नहीं करना है। समझ में आया? मंथ वाइज नहीं करना है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन वाइज करना है। क्वार्टरली जनवरी फरवरी मार्च में होंडा अमेज का कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना सेलिंग हुआ? 170। तो 170 का 50 पे कितना परसेंटेज हुआ? तो वो जितना भी आएगा 27 समथिंग जो भी आएगा वो यहाँ पे आएगा। समझ में आया? कर लो 50 का क्या आएगा? 29.41 आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम जाएंगे। मंथ वाइज नहीं करना है। समझ में आया फ्रेंड? क्योंकि मंथ वाइज करेंगे तो फ्रेंड्स हर एक पे 100 आएगा, तो वो गलत होगा। हमें ओनली जो वेरिएबल है, जो एट्रीब्यूट है, उसको ही ध्यान में लेना है। मंथली नहीं करना है, मंथली में वेरिएबल मिक्स हो जाएगी। समझ में? तो हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में नहीं जाना है, वर्टिकल लाइन में ही जाना है ना। तो यहाँ पे होंडा अमेज के टोटल 170 सेलिंग हुए हैं, तो 50 का 170 परसेंटेज निकालो, क्या बनेगा? फिर फेब्रुअरी में यही करना है, 70 का कितना बनेगा 170 के हिसाब से, वही करना है। होंडा सिटी का करोगे तो 60 पे 130 है टोटल, तो 130 का क्या बनेगा? जो हमने पहले किया परफेक्ट वही। सेम फ्रेंड्स यही चीज जो है
वो यहाँ पे दिखानी है बट सिर्फ परसेंटेज में दिखाई देगी। समझ में आया? कोई चेंज नहीं है। मॉड्यूल क्या दे रहा है, पढ़ लेते हैं। परसेंटेज सब डिवाइडेड बाय डायग्राम। It consists one or more than one bar where each bar total 100% its construction is similar to the subdivided bar diagram, with the only difference that whereas the subdivided bar diagram segments are used in absolute quantities and in the percentage bar diagram the quantities are transformed into the percentage। ये ऐसा बोल रहा है कि परसेंटेज सब डिवाइडेड जो डायग्राम है वो सेम सब डिवाइडेड डायग्राम से मिलता जुलता है। सिर्फ डिफरेंस उतना है कि इसमें जो वैल्यू दी है उससे उसने सेगमेंटेशन किया है, डिफरेंशिएशन किया है, और यहाँ पे सिर्फ सेगमेंट वैल्यू की जगह पे यहाँ पे परसेंटेज का उल्लेख किया जाता है। समझ में? कोई चेंज नहीं है। समझ में आया दोस्तों? यस, किसका परसेंटेज निकालना है? सिंपली फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 है, ठीक है। यहाँ पे होंडा अमेज, होंडा सिटी और स्विफ्ट डिजायर ले लो। 50 है और यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 30 है। फिर 2 मंथ की बात करते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 सेम है और यहाँ पे है 40। तो फ्रेंड्स टोटल यहाँ पे 50 और 30 है तो कितना प्रोडक्ट सेलिंग हुआ? 80। यहाँ पे भी 80 और यहाँ पे क्या हुआ? 70। तो फ्रेंड्स होंडा अमेज का हम परसेंटेज निकालेंगे तो 50 का टोटल इसका जो परसेंटेज है उसके हिसाब से निकलेगा। तो 50 का टोटल उसका प्रोडक्शन क्या है? सेलिंग 80 है तो कितना परसेंटेज बना? 62.5। 62.5। समझ में? होंडा सिटी का कैसे निकालेगा? 40 का 80% तो 50% होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 30-70% के हिसाब से होगा। समझ में आया फ्रेंड्स? दोस्तों समझ में आया? यहाँ पे बनेगा 42.85। समझ में आया? 42.85। तो फ्रेंड्स सबसे पहले 62.5 से यहाँ पे 70 है तो 62.5 से होंडा अमेज दिखेगा, फिर उस पे प्लस करेंगे 50 और बनेगा 110 अबव कुछ होगा, और फिर सॉरी वो डॉट डॉट होगा, और फिर उसके ऊपर आएगा होंडा स्विफ्ट डिजायर का 85 समथिंग, तो वो यहाँ आएगा। समझ में आया? टोटल प्रोडक्शन पे परसेंटेज लेने हैं। किसी को डाउट? 100 से ज्यादा तो नहीं जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम भी बहुत इजी है। देखो यहाँ पे समझ लेते हैं। पाई डायग्राम ऐसा डायग्राम है जिसमें सर्कल में शो किया जाता है, ऐसे सर्कल में, पूरा सर्कल में ऐसे ड्रॉ किया जाता है। कैसे उन लोगों ने ये जस्टिफाई किया? तो सबसे पहले फ्रेंड सेम यही चीज होंडा अमेज एंड होंडा सिटी की बात करें तो होंडा अमेज में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में देखिए तो यहाँ पे ओनली वन एट्रीब्यूट की बात होगी तो ओनली होंडा अमेज का प्रोडक्शन की बात करते हैं। फरवरी में कितना होगा? 10 है, सॉरी जनवरी में 20, फिर 10, फिर 40, फिर 60, फिर 100 मई में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जनवरी फरवरी ऐसे करके उन्होंने दिया है। बट आपको पता है ये पूरे डायग्राम सर्कल है ना, उसकी टोटल डिग्री कितनी होती है? देखिए परसेंटेज टोटल 100 पे ही गिने जाते हैं, 100 से वो होते नहीं है। तो सेम वही चीज फ्रेंड्स हमें पाई चार्ट में करनी है। पाई चार्ट में टोटल डिग्री क्या होती है? 360 डिग्री होती है। तो फ्रेंड्स ये पूरी जो 360 डिग्री है ना उस पर परसेंटेज निकालते हैं। तो यहाँ पे 20 है, 10 है, 40 है, 60 है, 100 है, तो टोटल करो क्या होगा? इसमें भी सेम चीज करनी है। टोटल करो क्या बनेगा? 100 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 20, तो कितना बना? 230 टोटल है। अभी
230 पे सबके परसेंटेज निकालो। 20 का 230 का कितना होगा परसेंटेज? 8.69, यानी कि 8.70 रखते हैं 20 का। फिर 10% निकालो 230 का। 10 230 का कितना बनेगा? तो ये हुआ 1.35%। यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं ना फ्रेंड्स। फिर 40 का निकालो। 40 कितना बनेगा? 230 का कितना परसेंटेज निकालेगा? क्या बनेगा? 17.39। 60 का निकालो। 60 एक्सक्यूज में कितना बना? 26.08। 26.08। और 100 का कितना बनेगा? 230 का टोटल पे 13.48। फ्रेंड्स इन सारे परसेंटेज का टोटल करोगे तो क्या आएगा? एज यू नो ऑलरेडी आपको पता है, परसेंटेज का टोटल करोगे तो ऑफकोर्स 100 ही आएगा, 100 पे गिना जाता है। तो अब फ्रेंड्स 360 टोटल डिग्री है, तो अभी उसको डिग्री में डिवाइड करना पड़ेगा। 360 डिग्री ऐसा लिखा जाता है। 360 डिग्री है, तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे? 20 का 8.70 परसेंटेज निकालो। समझ में आया फ्रेंड्स? 20 जो है वो इसका परसेंटेज 8.70 है, तो 360 डिग्री है, उस पे हमें सेम अप्लाई करना है परसेंटेज। तो 360 डिग्री में 8.70 परसेंटेज को निकालेंगे तो क्या बनेगा? 31.32। क्या बनेगा? 31.32। ये हमारा जनवरी का होंडा अमेज का है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 30 डिग्री जहाँ पे आएगी, लेट्स टेक यहाँ पे 30 आई तो 31 अराउंड यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे आएगा पूरा। समझ में आया फ्रेंड्स? और ऐसे परसेंटेज निकालना है। 360 डिग्री में उसको परसेंटेज अप्लाई करना है, और जो भी आता है डिग्री, ऐसे हमें पूरा ऐसे डिवीजन करके पूरा पाई चार्ट बनाने हैं। यहाँ पे अगर जिगजैग करो तो ये जनवरी का हुआ, फिर ये फरवरी का बना, है ना। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कलर्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं अलग अलग। समझ में आया? फिर यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन करेंगे, स्लीपिंग लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है, फिर ऐसे बड़े बड़े डॉट करेंगे। तो ऐसे हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का किया। चलो ट्राई करो। यहाँ पे 1.35 परसेंटेज है, तो 360 का 1.35 करो। 360 का 1.35 तो क्या बना? 4.86। तो कितने डिग्री बनी? 4.86। तो यहाँ पे 31 प्लस 31 से 4 जाओ तो 35 समथिंग आएगी, तो यहाँ पे आएगी। तो ये एक और बना। समझ में है फ्रेंड्स? ऐसे पूरा पाई चार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करना है? जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, और जो भी परसेंटेज आता है उसको 360 डिग्री में अमाउंट ला दो, और जो भी आती है उसको पाई चार्ट में आगे आगे डिवीजन करते जाओ, पूरा 360 का सर्कल कंप्लीट करो। यहाँ पे टोटल करोगे तो क्या आएगा? 360 ही आएगा। समझ में? सेम जैसा परसेंटेज में करते थे ऐसा हमें 360 डिग्री में निकालना है। फ्रेंड्स समझ में आया? पाई चार्ट में जो वैल्यू दी है उसका परसेंटेज निकालो और उसको डिग्री में कन्वर्ट करो। अब तक हम वैल्यू को परसेंटेज में करते थे, अभी अभी परसेंटेज को भी डिग्री में सिलेक्ट करना है। जितना भी परसेंटेज आया यहाँ पे 30, 40, 50, यहाँ पे अलग अलग है, 70, 26, 30, उसको 360 में परसेंटेज वाइज निकालो, जो भी वैल्यू आती है पाई चार्ट में डिवीजन करते जाओ। समझ में आया? मॉड्यूल में क्या लिखा है पढ़ लेते एक बार। जितना देखो इतना फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है। A pie diagram is a circular graph. Of course, circular circle में है, which represents the total value with the component.
जो कंपोनेंट की टोटल वैल्यू दिखाता है. ऑफ कोर्स द एरिया ऑफ अ सर्कल represent the total value and the different sectors of the circle represent the different parts. of course हमने यहाँ पे different parts यानी कि अलग अलग मंथ्स के सेलिंग और प्रोडक्शन दिए हैं होंडा अमेज एट्रीब्यूट के. समझ में आए. हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, होंडा अमेज के साथ होंडा सिटी भी ले सकते हैं, फिर स्विफ्ट डिजायर ले सकते हैं, वॉक्सवैगन वेंटो ले सकते हैं, वॉक्सवैगन वेंटो, पोलो, i20, i10, सभी अलग अलग कंपोनेंट लेके भी पाई चार्ट में उसको दिखा सकते हैं. सेम वही प्रोडक्शन की वैल्यू निकाल के परसेंटेज में निकालो और परसेंटेज को फिर 360 डिग्री में अप्लाई करो. समझ में आया. ज्यादा कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है. So circle is divided into the different sector by radii and the area of the sector are proportional for the angles at the center. Yes, वही किया, सेंटर से वो वहां पे हम प्रोपोर्शनेट जो वैल्यू है वो सेंटर से हम उसको डिवाइड करेंगे. So generally used for comparing the relations between various component and the value between the components and the total value. In pie diagram, the data are expressed as percentage. Each component is expressed in percentage of the total value. A pie diagram is also known as angular diagram. एंगल से ड्रॉ करते हैं तो उसको एंगुलर डायग्राम भी बोलते हैं. और यस, यहाँ पे पाई कैसे लिखा जाता है, PIE, और उसको हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में ऐसे. समझ में आता है, वो तो आपको ऑलरेडी पता है. तो परसेंटेज में निकालना है. ऑफ कोर्स परसेंटेज निकाल के फिर 360 जो डिग्री है वो पाई का परसेंटेज है तो उसमें हमें निकालना है. देखो यहाँ पे मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन 360, 100, 3.60 वो सब चीज हम करते थे, ऑलरेडी हमने कर ली है. यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल दिया है 6 + 30 48 + 12 40 कितना आएगा, 120 आएगा. 120 पे सबका यहाँ पे परसेंटेज निकालो. 120 पे 6 का फिर ये 5% आएगा, ऐसे 0.5. तो परसेंटेज निकालो. यहाँ पे देखो दिया हुआ है इंटू 360, यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया है तो एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है. 6 डिवाइड बाय 120 करोगे तो परसेंटेज आएगा, इंटू 100 करके इंटू 360 करोगे तो एंगल आएगा. समझ में. फिर वही चीज उन्होंने यहाँ पे पाई चार्ट में अच्छे से फोटोग्राफी, क्ले इंट्रोड्यूसिंग, बुक बाइंडिंग, डॉल मेकिंग, किचन गार्डनिंग, वो सारे एक्सपेंसेस जो सारा डिपार्टमेंट है, अलग अलग एरिया ऑफ वर्क, उसके स्टूडेंट्स दिए हैं और उसको पाई चार्ट में अच्छे से कलरिंग करके प्रेजेंट किया है. समझ में आया फ्रेंड्स. सेम वही चीज ये पूरा समझ में आया. ये कैलकुलेशंस श्रुति समझ में आया. ये पूरा समझ में आया. हमने जो किया वही है. हमने क्या किया था, 6 डिवाइड बाय 120 करके 100 करके परसेंटेज निकाला और जो भी परसेंटेज आया उसको 360 के साथ मल्टीप्लाई किया. ये वही चीज है. समझ में आ गया. अच्छे से एग्जाम्पल भी दिया है. चलो नेक्स्ट पेज. इसमें तो पूरा एग्जाम्पल में चला गया. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. चलो थर्ड जो है हमारा, अभी थर्ड कल करेंगे. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 3.3. तो डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन डेटा तो वो तो कंप्लीट हो गया. और फिर थर्ड जो हमारा था वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो उसमें भी क्या है, टैली बार एंड फ्रीक्वेंसी. ये टैली बार आपको पता है ना, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. टैली बार वो 5 रेंज में आता है. फ्रीक्वेंसी अगर कोई चीज है, लेट्स टेक के 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, तो 5 स्टूडेंट्स के 50 मार्क्स आए हैं. तो 50 हमारी वो हुई और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी उसकी 5 हुई. तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 और 5, इसको टैली बार बोलते हैं.
अगर 6 स्टूडेंट है तो क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ में है? ऐसे ये 5 की सीरीज में ही टैली बार प्रेजेंट किया जाता है। कल सीखेंगे। आज हमने जो डायग्रामेटिक टैली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डेटा कंप्लीट कर दिया, वो कल अच्छे से पढ़ के आना। पाई चार्ट है, बार है और लाइन चार्ट डायग्राम है, और उसके सब डिवाइडेड है बार डायग्राम के 6। वो 6 के 6 हमने पढ़े। समझ में आया? अच्छे से कल करके आना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। स्टडी बडी क्लब चैनल के ग्रुप चैट